तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। कहता है निम्न सारणी के सभी सैखंडों के मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, पता हो कि उप सारणिक, ध्यान दिलाया बच्चों को, हमने पढ़ा था उप सारणिक, है ना। उप सारणिक मतलब माइनर्स, इसे बोलते हैं एम। और सैखंड, उसके बाद पढ़ा हमने सैखंड, और सैखंड होता है ए। तो कुल मिला के हमें कैपिटल ए के मान निकालने हैं। आई बात समझ में? ये बात ध्यान होनी चाहिए कि हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम हल करके बोलेंगे दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? दिया है डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 1 0 2 और 1, एक हमें सारणिक दिया गया है। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों कि अतः या फिर माना कर देते हैं एक बार, लेट माना A11 मतलब पहले एलिमेंट A11 का उप सारणिक, A11 का उप सारणिक M11 है। इसलिए M11 इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों M11 में क्या आएगा? ये A11 है, इसका आप क्या ढकोगे? इसका आप रो ढकोगे, इसका आप कॉलम ढकोगे, तो मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 का जो डिटर्मिनेंट होता है, एक का जो सारणिक होता है, वो क्या आएगा बच्चे? 1 आएगा। कोई दिक्कत है? उसके बाद हम क्या बोलेंगे? इसी प्रकार M12 इज इक्वल टू M12, ये होगा M12, है ना, M12। तो ये वाला हटाए अपन, ये वाला कॉलम छोड़ दिए और ये वाली रो छोड़ दिए, बचता है 2, तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। फिर M21 प्यारे बच्चों, M21 के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये है तो इसको ढकना पड़ेगा और इसको ढकना पड़ेगा, मतलब ये और ये, तो बचेगा क्या बच्चों? 0, तो इज इक्वल टू आ जाएगा क्या? 0। और फिर M22 इज इक्वल टू M22 मतलब ये 22 है बच्चे, इसको ढको और इसको ढक लो, तो मिलेगा हमें 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया प्यारे बच्चों? 1 मिल गया। अब हम बोलेंगे कि यदि या फिर माना A11 का सैखंड निकालना है प्यारे बच्चों, हमें वही निकालना है। A11 का सैखंड कैपिटल A11 है, कैपिटल A11 है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सिंस हमें पता है कि AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो A11 करना है बच्चे, I के स्थान पे 1 है, J के स्थान पे 1 है, मतलब जहाँ जहाँ I है वहाँ 1 करो और जहाँ जहाँ J है वहाँ 1 करो, और यहाँ बन जाएगा M11। प्यारे बच्चों A11 तो -1 की पावर क्या होगा? एक सम संख्या है ना बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है, सम संख्या है तो क्या बन जाएगा? 2 है, और M11 है बच्चों 1 है, तो A11 इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों? 1 आ गया। अब आपको एक बात और पता चलेगी कि पहला होगा प्लस, दूसरा होगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, क्योंकि हमने चिन्ह परिपाटी पहले भी देखी है। ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो A11 क्या हो गया? प्लस आया कि नहीं आया? क्यों? 1 1 1 + 1 2, सम है तो प्लस, 1 2 1 + 2 3, विषम है तो माइनस, देख लो माइनस है। तो आप सीधे बोल सकते हो कि A12 इसी प्रकार करते हैं। चलो इसी प्रकार, ये पहला क्वेश्चन तो विस्तार से करते हैं, आगे अपन डायरेक्ट करना सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार जो हमारा A12 होगा वो -1 की पावर 1 + 2 होगा और M12 होगा। आप सीधे बोल सकते हो कि -1 की पावर विषम है तो माइनस तैयार रखो। आप यहाँ देखो मत, यहाँ देख लो, 1 + 2 विषम, विषम मतलब माइनस, तो आ जाएगा M12। तो प्यारे बच्चों A12 इज इक्वल टू M12 कितना है बच्चों? M12 है 2। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? है ना, ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो -2 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? हमें निकालना है कैपिटल, सिंस कैपिटल AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J। ये फार्मूला चाहे आप बार बार लिखो या फिर एक बार लिख दिया बस। तो हमें निकालना है A21 निकालना है, तो -1 की पावर 2 + 1
और M21, तो A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 और M21, तो A21 इज इक्वल टू -1 इंटू M21 कितना है बच्चे 0 है, तो A21 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब ऐसे ही प्यारे बच्चों, ऐसे हमें क्या निकालना है, मिटा दिया हमने, ना तो डिटर्मिनेंट है ना कुछ भी है, हमें क्या निकालना है A, बोलेंगे सिंस A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2, उसके बाद है M22 तो -1 की पावर 4 और M22 है प्यारे बच्चों 1, तो A22 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, बच्चे यहाँ पे माइनस की पावर सम था तो +1 आ गया। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया A11, A12, A21, A22। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब प्यारे बच्चों एक मैं थर्ड ऑर्डर या फिर तृतीय कोटि का सारणिक देखता हूँ, है ना, उसके बाद मैं एक्सरसाइज में आगे बढ़ जाऊँगा और बाकी क्वेश्चन आप सभी प्यारे बच्चों को करने होंगे। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सीधे मैं कहता हूँ सीधे हल करके बोलता हूँ कि दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों कि डेल्टा इज इक्वल टू, जो भी क्वेश्चन दिया करे, जो भी सारणिक दिया है बच्चों, उससे आप डेल्टा इज इक्वल टू मान लिया करो। यह है 1 2 3, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 4 5 6 7 8 और 9 कर चुके हैं बच्चे क्वेश्चन के, नहीं कर चुके हैं, फिर भी एक बार करते हैं चलो, है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, सारे एलिमेंट के सेकंड ज्ञात करने हैं, मतलब 9 सेकंड हमें ज्ञात करने हैं। सेकंड मतलब कैपिटल A। तो हम सबसे पहले बोलेंगे प्यारे बच्चों कि माना A11 का उपसारणिक M11 है, इसलिए M11 इज इक्वल टू 11 है ना, तो 11 का ये ढका हमने और 11 का ये ढक लिया, तो क्या आएगा 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, कोई दिक्कत है। इज इक्वल टू 5×9 = 45 और -8 × 48 इज इक्वल टू -3, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद M12 अब सीधे कर देंगे, अब बार बार नहीं लिखेंगे कि A12 का उपसारणिक M12, डायरेक्ट करेंगे सॉल्व। तो M12 मतलब बच्चे ये 12 है ना, 1 1 1 2, तो इसका अपन रो छोड़ देंगे, इसका अपन कॉलम छोड़ देंगे, तो 4 6 7 और 9, तो 4 6 7 और 9 इज इक्वल टू 4 9 36 -6 7 42 इज इक्वल टू -6। ऐसे ही प्यारे बच्चों M1 और 3, M13, कोई दिक्कत बच्चों को, M13 ये 13 है, तो इसका रो ढक लिए, इसका कॉलम ढक लिए, 4 5 7 और 8, तो 4 5 7 और 8, तो 4 8 32 -7 5 35 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों -3 हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही M21 इज इक्वल टू, M21 मतलब A21 का, है ना, A21 का। तो अब ये वाला पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे बच्चे, ये पूरा का पूरा हम रो इसका गायब करेंगे, इसका कॉलम गायब करेंगे, तो क्या बचेगा 2 3 8 और 9, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 8 बचेगा और 9 बचेगा, तो इज इक्वल टू 9 दूनी 18 और -8 3 24 इज इक्वल टू -6, है ना। अब ऐसे ही प्यारे बच्चों हमें क्या निकाल लेना है, अब हमें M2 और 2, M22 कहाँ से निकलेगा, A22 से निकलेगा ना निकलेगा। अब इसकी पूरी रो ढको, इसका पूरा कॉलम ढको, तो बचता है 1 और 3, 1 और 3 7 और 9, 7 और 9 प्यारे बच्चों। तो ये मिलेगा हमको, क्या मिल जाएगा, 9 1 कम 9 और 7 3 21, तो इज इक्वल टू -12। ऐसे ही M23, तो M23 प्यारे बच्चों, M23 823 से मिलेगा, 6 के निकालने हमें, 6 के, तो ये पूरा रो ख़त्म, ये पूरा कॉलम ख़त्म, 1 2 7 और 8, तो 1 2 7 और 8 मिलेगा, तो 8 1 कम 8 7 दूनी 14, तो -6।
ऐसे ही M31 आएगा A31 से, तो ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, 2 3 5 और 6, तो 2 3 5 और 6, तो 6 दूनी 12 और 5 तिहाई 15, तो माइनस का 3 आ गया। अब M232 इज़ इक्वल टू 32 ये है ना, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, ये ख़त्म और ये ख़त्म, 1 3 4 और 6, तो 1 3 4 और 6, तो बच्चों 6 1 छक्के 6 और 4 तिहाई 12, तो माइनस का 6। अब फिर M33 प्यारे बच्चों, तो M33 क्या हो जाना है, M33 मतलब इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, तो 1 2 4 और 5, तो 1 2 4 और 5 इज इक्वल टू, तिरक गुना होता है ना, 5 1 कम 5 माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू -3। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? अब अगर आप एक चीज़, मेरे पास जगह नहीं है, तो अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो ये सम वाला है तो प्लस रहेगा, तो कैपिटल A11 -3 रहेगा, है ना। मतलब जहाँ पे आई जे का जोड़ सम है वहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे, और जहाँ विषम है वहाँ चिन्ह बदल देंगे। यहाँ विषम है तो ये +6 बन जाएगा। कुछ देख लेते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे लाइन से सारे लिख देता हूँ फिर मिटाता हूँ। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या मिला, हमें मिला M11 इज इक्वल टू मिल गया -3, फिर M12 मिल गया -6, और फिर M13 क्या मिल गया, -3, फिर M21 मिला, कितना मिल गया बच्चे, -6 मिल गया, फिर M22 मिला, M22 क्या मिल गया, -12 मिल गया, फिर M23 क्या मिला था, -6, और फिर M31 क्या मिला, -3, और फिर M32 -6, और फिर M3 और 3 -3। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब मैं इसे मिटा सकता हूँ, है ना। अब बस आपको देखना है कि जहाँ पे I + J सम है वहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, वहाँ पे A11 -A11 M11 के बराबर होगा, और जहाँ पे I और J का जो जोड़ है, योगफल है, विषम होगा, वहाँ पे A11 की वैल्यू वही आएगी जो M की साइन चेंज करने पर आती है। तो प्यारे बच्चों, हल करके हम बोलेंगे, सबसे एक बार तो लिख देंगे कि माना A11 का सहखंड कोफैक्टर सहखंड A11 है, स्मॉल a11 का सहखंड कैपिटल A11 है। तो बोलेंगे सिंस Aij इज इक्वल टू होता है -1 की पावर I + J इंटू Mij, तो इसलिए A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1, क्यों, I भी 1 है, J भी 1 है, I + J तो 1 + 1। अब फिर क्या होगा बच्चे, M11। कई बार कह रहे हैं, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए प्यारे बच्चों कि -1 I + J अगर सम है, तो एक बार चलो बता देते हैं, 2 और M11 की वैल्यू क्या है बच्चे, -3 है, या फिर मैं बाद में वैल्यू पुट करता हूँ तो और समझ में आएगा, 1 तो A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1, तो कुल मिला के आ जाएगा M11। ये बार बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर I और J की वैल्यू सम है, इवन है, तो A11 वही होगा जो M11 है। आई बात समझ में? तो कुल मिला के हमें A11 मिला प्यारे बच्चों, कितना है, M11 -3 है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब हम बोलेंगे इसी प्रकार, या फिर से बोल दो, सिंस Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I + J होता है और Mij होता है। ये फार्मूला आपकी मर्जी, बार बार लिखना चाहते हो या एक ही बार में काम चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब प्रैक्टिस करोगे आप तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना बच्चे। तो अब मुझे निकालना है A12, क्योंकि मैंने 1 1 निकाल लिया, 1 1 के बाद क्या आता है, A12 आता है।
तो A12 इज इक्वल टू -1 की पावर I क्या हो गया 1 और J क्या हो गया 2, तो बन जाएगा M12। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो A12 इज इक्वल टू -1 की पावर सम है कि विषम है? बच्चे बोलेंगे विषम है। तो प्यारे बच्चों मैंने बोला है इतनी प्रोसेस मत करो, आप क्या कर दो, खाली जब विषम आए तो m का चिन्ह बदल दो। माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। देखो सम था ना, 1 सम था, तो M11 जो था वही A11 आ गया, है ना। अब 1 + 2 विषम है ना, तो A11 की वैल्यू वही आएगी जो 11 बोल रहे हैं। M12 है ना, तो A12 निकालेंगे, तो A12 क्या होगा, M12 का चिन्ह बदल दो बस। आई बात समझ में? तो कुल मिला के हमें मिल जाएगा बच्चे A12 इज इक्वल टू माइनस का M12। तो प्यारे बच्चों A12 इज इक्वल टू माइनस M12 क्या है, -6 है, तो A12 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 6 आया बच्चों की, नहीं आया? आ गया ना। देखो चिन्ह बदल दिया गया ना, है ना। अब देखो मैं तो कहता हूँ कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अब खैर आपको विधिवत करना है बच्चे, होमवर्क है ये, इसको पूरा करोगे आप। A13 निकालना, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ बच्चे। A11 क्या होगा, -3 होगा। बच्चे A12 क्या होगा, विषम है ना, तो इसका चिन्ह बदल दो, -6 है तो +6। चेक कर लो आया कि नहीं आया। चलो 2 और निकालते हैं, फिर अपन पूरा कर देंगे, तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सर जी क्या बोल रहे हैं। जो हमारे प्यारे प्यारे गधे बच्चे हैं उनको भी अब समझ में आना चाहिए। हम बोलेंगे सिंस Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I + J और Mij। तो अब निकालना है हमें A12, क्या निकालना है, A13 निकालना है। A12 हम निकाल चुके हैं, मतलब -1 की पावर I है 1 और J है 3, बन जाएगा A13। प्यारे बच्चों ये बोलो, पहले ही बोल दो ना, -1 की पावर सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, सम आ रहा है ना, तो मतलब A13 वही होगा जो M13 है। तो कुल मिला के A13 इज इक्वल टू -1 की पावर सम, तो +1 इंटू M13, तो A13 इज इक्वल टू क्या आ गया, M13 आ गया। तो A13 इज इक्वल टू बच्चे M13 क्या है, M13 है -3, है ना। देख लो वही चीज़ -3। तो कुल मिला के अगर जोड़ सम है तो जो ये आया है वही वो भी आएगा, है ना बच्चे। अगला हम देखते हैं प्यारे बच्चों, हम फिर से बोलते हैं इसी प्रकार A अब आएगा 2 1 आएगा ना, 1 वाला ख़त्म हो गया, A21 आ गया। A21 होगा प्यारे बच्चों -1 की पावर 2 1 है तो 2 + 1 और M21। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 और M21। तो प्यारे बच्चों 2 + 1 विषम होता है ना, तो विषम है तो माइनस आ गया और क्या आ गया, M21। तो A21 इज इक्वल टू -M21, तो A21 इज इक्वल टू -M21 क्या है बच्चे, -6 है। चिन्ह बदला कि नहीं बदला, +6 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, A13 इसका जोड़ क्या है, 4 है ना, 4 सम है ना, 4 है, तो M13 जो है वही उतार दो। अब A21 इसका जोड़ विषम है ना, तो जो M21 है उसका चिन्ह बदल दो, -6 है तो +6 कर दो। ऐसे ही A22 बराबर M22 होगा, क्योंकि 2 2 4 होता है तो -12 उतार दो। लेकिन जब A23 करेंगे तो पता है कि 2 3 क्या होता है, 5 होता है, विषम है तो इसका चिन्ह बदल दो, -6 है तो +6 कर दो, है ना। और ऐसे ही A31 इज इक्वल टू सम है कि नहीं है, 3 1 4, तो चुपचाप -3 उतार दो। ऐसे ही A32 3 2 5 है ना, विषम है तो इसका चिन्ह बदल दो, +6 हो जाएगा। और A33 प्यारे बच्चों ये बताओ सम है कि विषम है, सम है ना, 3 3 6 होता है, 6 होता है तो चुपचाप उतार दो -3। तो बच्चे अगर सम होगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, विषम होगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर सम होगा तो Mij Aij के बराबर होगा। कब, अगर I + J इज इक्वल टू सम संख्या, है ना, इवन नंबर। आई बात समझ में।
और अगर विषम होगा तो m उल्टा हो गया बच्चे, उल्टा एक ही बात है, लेकिन चलो ऐसा हमको लिखना चाहिए aij इज इक्वल टू mij। कोई दिक्कत है? अगर विषम होगा तो aij बराबर होगा माइनस mij। कब प्यारे बच्चों? जब i प्लस j इज इक्वल टू क्या होगा? विषम संख्या होगा, मतलब कि ऑड नंबर होगा। बात समझ में आई प्यारे बच्चों को? तो बस अगर हमारे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई है तो अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन बड़ी जल्दी से करूँगा, है ना, उसमें समय नहीं लगाऊंगा। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताता हूँ क्या करना है, बहुत जल्दी करूँगा मैं। 1 2 3 माइनस 4 3 और 6 और 2 7 और 9। क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय पंक्ति के सहखंडों को ज्ञात कीजिए। द्वितीय पंक्ति के सहखंडों को ज्ञात कीजिए, मतलब सेकंड रो के सारे कोफैक्टर हमें पता करने हैं। तो प्यारे बच्चों सेकंड रो के कोफैक्टर पता करने हैं तो सेकंड रो के माइनर पता करने होंगे। सेकंड तभी निकलेंगे ना जब क्या निकलेगा बच्चे? जब हमें मिलेगा क्या? जब हमें मिलेगा उपसारणिक। तो सबसे पहले m निकालेंगे फिर a निकालेंगे। तो ध्यान रहे सेकंड रो कहता है, सेकंड रो। आई बात समझ में? तो सब माना वगैरह कर लेंगे कि दिया है डेल्टा इज इक्वल टू a। तो सबसे पहला काम माना, है ना बच्चे, माना। अब ये -4 क्या है? A21 है ना, ये क्या है? A दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो सीधे बोलेंगे माना A21 अर्थात, ऐसा ही बोल सकते हो आप, अर्थात -4। A21 क्या है? -4 है ना। तो A21 अर्थात -4 का उपसारणिक, पहले उपसारणिक निकालना पड़ेगा। उपसारणिक क्या होगा? M21 है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? M21 है, इसलिए M21 इज इक्वल टू -4 की बात हो रही है ना, तो -4 की पंक्ति गायब कर दो और स्तंभ गायब कर दो, तो क्या बचेगा बच्चे? 2 3 7 और 9। तो 2 3 7 और 9 इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। इसका गुणा इससे होता है, 9 दूनी 18, फिर फार्मूले का -7 तिरिक 21, तो कुल मिला के माइनस का 18 3 21। कोई दिक्कत बच्चों को? तो अब बच्चे लोग अगला क्या है कि हम क्या बोलें, ऐसे हम बोल सकते हैं इसी प्रकार a, अगला 2 है ना, A22 अर्थात A22 पे कौन है? 3 है ना। A22 अर्थात 3 का उपसारणिक कितना है बच्चे? M22 है, M22 है। इसलिए M22 इज इक्वल टू, M22 मतलब 3 ना, 3 की बात कर रहे हैं तो 3 की रो खत्म करो और 3 का कॉलम खत्म करो, क्या बचता है? 1 3 2 और 9। तो 1 है, 3 है, 2 है और 9 है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? इज इक्वल टू 3 गुणा 1 का 9 से 9 1 कम 9 और 3 का 2 3 दूनी 6, तो बराबर क्या आएगा? प्लस का 3 आएगा, नहीं आएगा? तो अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अब फिर वही बात बोल सकते हैं कि माना ए, ये क्या है बच्चे? दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो A23 का उपसारणिक। बच्चे जब कम निकालना हो तो अपन इस तरह से बार बार मान सकते हैं। A23 का उपसारणिक M23 है ना, इसलिए M23 इज इक्वल टू, इसलिए M23 इज इक्वल टू, तो ये वाली 6 की बात हो रही है ना, तो 6 की रो गायब कर दो और कॉलम गायब कर दो, क्या बचेगा? 1 2 2 और 7, तो 1 2 और 2 और 7, तो इज इक्वल टू 7 1 कम 7 माइनस 2 दूनी 4, 7 में 4 गया बच्चे, क्या आएगा? 3 आएगा, नहीं आएगा? अब आप आंख बंद करके बोल सकते हो ये विषम है, तो M12 का क्या मिलेगा? A21 है ना, M21 का A21, तो A21 बन जाएगा प्लस का 3, लेकिन 2 1 क्या हो? 3 होता है, लेकिन तब भी निकालेंगे यहाँ पे। अब निकालेंगे हम सेकंड, तो यहाँ बोलेंगे
कि माना m किसकी बात हो रही है, M21 का उपसारणिक नहीं सेकंड कोफैक्टर सेकंड कैपिटल A21 है ना। हम बोलेंगे सिंस Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो यहाँ से बच्चे -1 की पावर i प्लस जे मतलब किसकी बात हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, A21 की ना, A21 की। तो -1 की पावर 2 + 1 फिर M21। तो A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 3। M21 क्या है प्यारे बच्चों, M21 है -3, तो बन जाएगा -3। तो A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 -1 इंटू -3 इज इक्वल टू प्लस का 3। मैंने अभी बोला कि नहीं बोला, M21 से मिलेगा कैपिटल A21। 21 क्या है, 2 और 1 का जोड़ विषम है तो M21 का चिन्ह बदल दो, आपको A21 मिल जाएगा। तो इसका चिन्ह बदलेंगे, -3 का +3 मिलेगा, तो A21 क्या मिलेगा, +3 मिलेगा। मिला कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। तो अब इसी प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, अब सीधे बोलते हैं तो हम बोलेंगे तो A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 होता है ना, इंटू क्या होगा बच्चे M22। तो प्यारे बच्चों A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 और M22। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो कि 2 + 2 क्या होता है, सम होता है कि नहीं होता है। तो इसका चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा, सम में चिन्ह नहीं बदलते हैं, देख लो नहीं बदलना पड़ेगा। M22 क्या है प्यारे बच्चों, प्लस का 3 है, इज इक्वल टू चिन्ह क्यों नहीं बदलते, कि पावर सम आती है तो प्लस आ जाता है ना, पावर विषम रहती है तो माइनस आ जाता है, और माइनस चिन्ह को बदल देता है, प्लस चिन्ह को नहीं बदलता है। तो -1 की पावर 1 इंटू 3, तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? इसी प्रकार प्यारे बच्चों A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 है ना। -1 की अगर बच्चों को हजम नहीं हो रहा है तो मैं अलग से कर देता हूँ फार्मूले के साथ। बोलेंगे कहाँ गया फार्मूला, हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे होता है और Mij होता है। बार बार ये फार्मूला नहीं लिखना है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन चूँकि क्वेश्चन की शुरुआत है ये, इसलिए मैं लगातार लिख रहा हूँ ताकि आपको फार्मूले याद हो जाएं, है ना बच्चे। तो अब यहाँ से देखो तो A23 पहले दिखाई दे रहा है कि विषम है, चिन्ह बदल जाएगा, मतलब आने वाला है, अगर M23 3 था तो A23 -3 आएगा, है ना। देखते हैं आएगा नहीं आएगा। -1 की पावर 3 2 5 और M23 क्या है बच्चे, 3 है। तो A23 इज इक्वल टू माइनस की पावर विषम संख्या, -1 आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, ये 3 आ गया। तो प्यारे बच्चों तो A23 इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो हमने क्या निकाल दिया, इसके कोफैक्टर्स निकाल दिए, है ना, सेकंड निकाल दिए। अब प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सारणिक के अवयवों के उप सारणिक व सेकंड ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों आप निकाल सकते हो, है ना। आप कहो तो मैं एक क्वेश्चन अब कैसे आपको जल्दी करना है वो करके दिखा देता हूँ। आपको किस तरीके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर मान लो डेल्टा इज इक्वल टू है ABC और D है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको कहता है उप सारणिक निकालो और सेकंड निकालो। सेकंड बस निकालने के बोलेगा तब भी उप सारणिक निकालना ही पड़ेगा। तो उप सारणिक, तो पहला काम तो बोलना पड़ेगा कि माना A11 का उप सारणिक चाहे आप पूरा बोला करो, माना A11 अर्थात, है ना, या फिर ऐसा बोलो माना A है ना, माना A अर्थात A11 कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। A किस प्लेस में है, A11 प्लेस में है। माना A अर्थात A11 का उप सारणिक क्या है, M11 है। इसलिए M11 इज इक्वल टू 11 ढको, है ना,
क्या बचेगा, डी बचेगा, तो क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो बच्चे अब देखो, तो अब देखेंगे M12, तो M12 क्या होगा प्यारे बच्चों, M12 है ना, ये 1 1 है, ये 1 2 है ना बच्चे। तो 1 2 मतलब ये ढकेंगे और ये ढकेंगे, ये ढकेंगे, ये ढकेंगे, बचेगा C, तो C बच जाएगा इज इक्वल टू मिलेगा हमको C। ऐसे ही A21 बच्चे ये है 2 1, तो इसको ढको और इसको ढको, इसको ढक लो और इसको ढक लो, तो बचेगा क्या, B, तो मिल जाएगा B। और A22 गलती हो रही है बच्चे, ये A नहीं है, ये M है ना। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं उपसारणिक। तो M22 इज इक्वल टू 22 ये है, तो ये ढको और ये ढको, तो मिलेगा उपसारणिक A मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, A हो गया। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको समझ में आएगा कि जब ये निकालते हैं तो ये ढकेंगे, ये ढकेंगे, ये बचेगा, जब ये निकालेंगे ये ढकेंगे, ये ढकेंगे, ये बचेगा, मतलब तिरछा वाला, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये होगा 2/2 में। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए वास्तव में। तो अब प्यारे बच्चों मैं तो डायरेक्ट कहूँगा, डायरेक्ट निकाल के देखो सही बात है कि नहीं है। बच्चे जो हमें A निकालना है, A11 क्या होता है, सम है ना, सम है तो प्लस का M11 के बराबर होगा ना। तो ये मिल जाएगा रिजल्ट हमको M11 कितना है बच्चे, D है ना। अब देखो A12 1 + 2 3 विषम है ना, तो क्या मिल जाएगा ये -M12 इज इक्वल टू M12 है क्या, C है, तो क्या मिल जाएगा मुझे रिजल्ट -C मिल जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों को। ऐसे ही A21 2 + 1 विषम है, विषम है तो -M21, M21 है क्या बच्चे, M21 है B, तो -B मिल गया। और A22 सम है कि नहीं प्यारे बच्चे, सम है तो प्लस रहेगा। A22 किसके बराबर रहेगा, M22 के बराबर रहेगा, तो M22 है क्या बच्चे, A है, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको विधिवत करना है तो कैसे करना चाहिए, हम बोलेंगे, एक बार बोल देंगे कि माना A11 का सहखंड, क्या A11 का सहखंड कैपिटल A11 है। हम बोलेंगे सिंस Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i + j इंटू Mij, तो A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 1 ij, तो i + j, 1 1 तो 1 + 1, तो M11, तो A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2, M11 क्या है बच्चे, D है। तो A11 इज इक्वल टू माइनस की पावर सम +1 इंटू D, तो A11 इज इक्वल टू प्लस का D। वही रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो आप ये चीज़ डायरेक्ट कर सकते हो बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब ऐसे ही डायरेक्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 होगा नहीं होगा, और बन जाएगा M12, तो -1 की पावर 3 बच्चे, M12 क्या है, M12 है C, तो इज इक्वल टू -1 की पावर 3 -1 होगा इंटू C, तो A12 इज इक्वल टू -C। रिजल्ट आया कि नहीं आया बच्चे, आ जाएगा। तो ऐसे ही अब अगर अपन निकालें A21 तो होता है -1 की पावर 2 + 1 और M21 है ना बच्चे, M21 तो इज इक्वल टू -1 की पावर 3 M21 क्या बच्चे, -B है, तो -B मिलेगा। तो -1 की पावर 3 इज -1 और -B, तो माइनस प्लस का B कहाँ गया बच्चे, क्या मिस्टेक हुई, मिस्टेक ये हो गई कि ठीक तो है ना, यहाँ से निकालना था, M21 क्या था, +B था, M21 क्या था, M21 यहाँ से लेंगे ना +B, तो क्या आ गया रिजल्ट, -B आ गया, है ना। अब ऐसे ही A22 क्या करना है बच्चे, A22 तो सीधे क्या होगा, -1 की पावर यही 2 + 2 और M22 इज इक्वल टू -1 की पावर 4, M22 कितना है बच्चे, A है, तो इज इक्वल टू -1 की पावर 4 +1 होगा, माइनस की पावर सम +1 होगा इंटू A, तो A22 इज इक्वल टू प्लस का A। रिजल्ट सही आया कि नहीं आया,
आ गया ना बच्चों। तो इस तरीके से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपको अब ये निकालना। मेरे हिसाब से तो आप बहुत जल्दी प्रैक्टिस कर करके बहुत आसान बना लोगे प्यारे बच्चों इसे। मुझे ज़्यादा इसमें अब दम लगाने की, ज़्यादा इसमें अब जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, कहता है सभी अवयवों के उपसारणिक ज्ञात कीजिए, उपसारणिक व सेखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन 6 देख लेते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू एक सारणिक दिया है प्यारे बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना बच्चे। डायरेक्ट करें, है ना। सबसे पहले क्या होगा, M11 क्या होगा, M11 मतलब इसका है ना, ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो क्या आएगा 1 0 और 0 और 1 आएगा ना। M11 मतलब A11 का ना, तो इसको ढके और इसको ढके। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार, तो क्या बचेगा 1 0 0 1, एक एक कम एक माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, है ना। ऐसे ही M12 ये 12 वाला है, इसको ढको इसको ढको, तो क्या आ गया 0 0 0 1, तो 0 0 0 1, तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0 का 1 से 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही M13 क्या होगा, ये 13 है, ये ढके, तो 0 0 1 0 और 0, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो अब क्या होगा, अब इसके बाद करेंगे M के बाद 13 है, तो करेंगे M21 क्या है, ये है, इसको पूरा ढको इसको ढको, तो बच्चे ये ढक लिए और ये ढक लिए, तो क्या आएगा 0 0 0 और 1, तो 0 0 0 और 1, तो इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो अब इसके बाद प्यारे बच्चों M2 और 2, तो M22 क्या होगा, इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे और इसको ढक देंगे, तो 1 0 0 और 1, तो 1 0 0 और 1, है ना। 2 2 है, ये गया और ये गया, ये और ये, तो 1 0 0 और 1 प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा M22, तो आ जाएगा ये 1 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसके बाद M23 इज इक्वल टू M23, अब 2 3 ये है बच्चे, तो पूरा ये ढकेंगे और ये ढकेंगे, तो 1 0 0 और 0, तो 1 0 0 और 0 इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद M31 क्या है, ये है 31, तो इसे ढको, तो 0 0 1 और 0, तो आ जाएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, और M32 इज इक्वल टू, तो M32 ये है बच्चे, ये ढको और ये ढको, 1 0 0 और 0 1 0 0 और 0, तो बनेगा ये 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब M3 और 3 प्यारे बच्चों, ये 3 3 है, तो ये कॉलम ये रो ढके, तो 1 0 0 और 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। तो अब हमारे पास क्या है, अब सारे रिजल्ट मैं एक बार यहाँ पे लिख दूँगा। तो अपने को क्या क्या मिल गया, अपने को मिला M11 इज इक्वल टू 1 मिला होगा, और फिर बाकी सब 0, तो M12 इज इक्वल टू 0, M13 इज इक्वल टू 0, फिर से M21 इज इक्वल टू 1 मिला होगा, M21 भी मिला बच्चे 0, क्योंकि ये ढका हमने, ये ढक दिया हमने, और ये तो मिल गया ये भी 0, है ना, तो ये भी 0 है। उसके बाद हमें डायगोनल वाले मिलेंगे 1 मिल गया, और फिर M23 0 मिल गया, M31 0 मिला, M32 0 मिला, और M33 क्या मिला -1 मिल गया। तो अब बच्चे हमें पता है हमें क्या निकालना है, हमें सेकंड निकालना है। तो बस एक बार आपको ध्यान देना है फार्मूला कि हम बोलेंगे सिंस Aij इज इक्वल टू -1 की पावर क्या होता है i प्लस जे होता है और Mij होता है ना। तो A11 निकालना है, तो -1 की पावर 1 + 1 और M11 होगा। तो प्यारे बच्चों A11 ये सम है अगर, है ना, एक बार बस आप ध्यान से देख लो, फिर अपने
डायरेक्ट ही करेंगे। तो -1 की पावर बच्चे अगर सम है ना, मतलब 2 है तो m11, तो a11 इज इक्वल टू m11 आ गया। तो कुल मिला के a11 इज इक्वल टू m11 क्या है बच्चे, 1 है। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ऐसा भी ध्यान दे सकते हो कि a21 इज इक्वल टू, बच्चों अगर विषम है तो माइनस का m21 होगा। तो a21 इज इक्वल टू माइनस का m21 है 0, तो a21 आ जाएगा बच्चे क्या, 0 आ जाएगा, है ना। ऐसे बच्चों a21 कहाँ पहुँच गए बच्चे, ठीक है, a21 निकाल दिया, चलो a12 भी निकालना चाहिए था। 1 के बाद 12, तो चूँकि ये क्या है, विषम है, तो विषम है तो माइनस कर दो और सीधे माइनस m12 कर दो। तो a12 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 0, क्योंकि m12 क्या है बच्चों, m12 भी 0 है, a12 क्या होगा, 0 हो गया। अब बच्चा a13, तो बच्चों ध्यान रहे सम है, 1 + 3 सम, तो प्लस का m13 कर देंगे चुपचाप, और m13 है बच्चों 0 है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद अब 21 निकाल चुके हैं पहले ही, a22 निकालते हैं। तो a22 सम है बच्चे, तो प्लस का m22, तो m22 हमारा 1 है। a23 बच्चे विषम है, तो माइनस का m23 लिख देंगे, और m23 क्या है बच्चों, 0 है। और a31 इज इक्वल टू सम है बच्चों, तो प्लस का m31 इज इक्वल टू m31 क्या है, 0 है। ऐसे a32 बच्चे विषम है, ये विषम क्यों, 3 + 2 5, तो विषम है, तो ये बन जाएगा माइनस का m32, तो माइनस m32 0, तो -0 क्या होगा बच्चे, 0 होगा। ऐसे ही a3 और 3 इज इक्वल टू, बच्चे प्लस करेंगे सम आएगा, तो प्लस का m3 और 3 इज इक्वल टू होगा 0। तो इस तरीके से हमने क्या किया बच्चे, सारे कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सारणिक और सेकंड ज्ञात कीजिए, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों, जो हमारा पहला ही क्वेश्चन था उसमें ये कह का क्या रहा है, केवल आप ये देख लो। एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिमिलर हैं, आपको मैं समझा बस देता हूँ, कहना क्या चाहता है ये। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो क्वेश्चन कहता है कि जो एलिमेंट 6 है उस 6 का उप सारणी ज्ञात कीजिए, बस 6 का उप सारणिक। तो बच्चे 6 है क्या, हम बोल सकते हैं कि 6 अर्थात क्या है, ये a23 है, a23 का उप सारणी क्या होगा, m23 होगा। तो m23 इज इक्वल टू, ये गायब करेंगे बचेगा 1 2 7 और 8, यही हमारा बच्चे आंसर है। तो इस तरीके से आप सेकंड और उपसारणिक इतनी प्रैक्टिस करो ताकि आगे आने वाले जब भी बेटा हम एडजॉइंट पढ़ेंगे, इन्वर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें ये कैपिटल A निकालना सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर मैं इतने आराम से इतने इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, इसका मतलब ये चीज़ जो है कुछ ना कुछ मायने इस लेसन में रखती होगी। अगर आपको कैपिटल A अर्थात क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं सहखंड, है ना बच्चे। तो अगर आपको सहखंड निकालना अच्छे से आ गया, आपको फैक्टर निकालना अच्छे से आ गया, तो ये समझ लो कि ये जो पूरा लेसन है ये बहुत आराम से आप कर पाओगे। तो इसीलिए बच्चे गद्दारी बिल्कुल मत करना, जितने एग्जाम्पल हैं और जितने क्वेश्चन हैं सारे करना, और ख़ासकर जो मैंने विधिवत बताया है AI+J के फार्मूले से, तो आप उस फार्मूले से भी क्रम से करना बच्चों, और उसके साथ ही साथ डायरेक्ट भी, जैसे मैं बोलता हूँ M11 है तो इसके बराबर A11 होगा, है ना, और A12 होगा -A12 के बराबर, -M12 के बराबर, और A13 होगा 1 + 3 सम होगा तो प्लस का M13 के बराबर। इस तरीके से भी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, है ना। अगर आप इसको बहुत जल्दी करना नहीं सीख पाते हो तो मेरे हिसाब से फिर आप सहखंड को सारणिक से 5 नंबर 6 नंबर जो भी आएगा वो नहीं निकाल पाओगे। तो इस एक्सरसाइज को पूरा करो, और मुझे ज़रूर से ज़रूर ग्रुप में बच्चे लोग, आप सभी लोग नोट्स ज़रूर शेयर करें कि सर हमने 4.2 तक कंप्लीट कर लिया है।
उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि अब अगला चैप्टर जो है, जो अगली एक्सरसाइज है, वहाँ से एक बहुत ही अच्छे प्रकार का, अच्छे तरीके का जो हमारा सारणिक है स्टार्ट होगा, वह सारणिकों के प्रगुण। तो वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है प्यारे बच्चों। इसीलिए आप यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि यहाँ के बाद आप सारणिक का एक अलग लेवल देखोगे, एक अलग तरीका देखोगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार।